very good morning to all of you. Welcome to सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 4 की चैप्टर 5 फूड और बेसिक नीड्स की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की स्टार्ट करते हैं, फूड और बेसिक नीड्स। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम मैं इसका क्वेश्चन आंसर अभी निकाल देता हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होगा बताइए। कह रहा है क्या, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग, और उसमें है कि द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी कंज्यूम। बताइए, आप खुद बताइए कि दो तरीके के कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम करते हैं। विच टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी कंज्यूम, किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट हम लोग दो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से स्टार्च एंड शुगर, या वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्टार्च और शुगर। दो तरीके का कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज करते हैं, एक स्टार्च और दूसरा शुगर। क्लियर, चलिए सही है। दूसरा कह रहा है क्या, आवर मसल ऑर्गन एंड इम्यून सिस्टम आर मेड अप मोस्टली ऑफ दिस। हमारा मसल ऑर्गन और इम्यून सिस्टम किन चीज़ों का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना। और ग्लोसरी वगैरह याद करने के लिए देते हैं, तो उसमें भी याद किए होंगे, तो आपको उसमें पता चला होगा, उसमें भी लिखा होगा इस चीज़ को। तीसरा क्वेश्चन है कि मिनरल नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में कौन से मिनरल का जरूरत पड़ता है। मिनरल नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन से हार्मोन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन ये इसमें मदद करता है हमारा, आयोडीन नहीं होता है तो ग्वाइटर रोग हो जाता है। आपको याद भी होगा, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर नमक रोग होता है, घेंघा जिसको बोलते हैं, घेंघा नमक रोग हिंदी में। उसके बाद है क्या, द अनदर टर्म फॉर द डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के लिए और दूसरा टर्म क्या हो सकता है, डाइटरी फाइबर को और हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं, है ना। तो रफेज हो जाएगा। रफेज का स्पेलिंग क्या होता है, ROUGHAGE ना। हाँ तो ठीक है, रफेज, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फूड प्रिजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स सोकिंग ऑफ द फूड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में फूड को जो हम लोग सोक कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस फूड प्रिजर्वेशन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस फूड प्रिजर्वेशन मेथड को हम लोग जो सॉल्ट में सोक करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्टिंग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस सॉल्टिंग लिख देना। चलिए ये भी हो गया। तीसरा करा, इन डिहाइड्रेट्स और रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया मोल्ड एंड ईस्ट। मोल्ड और ईस्ट क्या होता है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, इन डिहाइड्रेट्स या रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब कि क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में हम लोग बेसिकली इसको करते हैं क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाता है ड्राइंग, इसको हम लोग सुखाते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेट्स का मतलब होता है सुखाना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक में, ठीक है। आगे वाले टॉपिक में क्या है, हम इसको पहले हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा, ये रहा, अंडरलाइन द वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। जो कह रहा है कि अंडरलाइन द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि भरिए। पहला कह रहा है क्वेश्चन में, विटामिन A, D, E, K, R डैश विटामिन, क्या ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। आप ही बताइए, क्या ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। कौन सा बात करें यहाँ पे, A, D, E, K। तो A, D, E, K जो होते हैं ना हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बॉडी में जस्ट टीनी बीच ऑफ इट, टीनी बीच बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो कम अमाउंट में हमको कौन सा मिनरल चाहिए होता है, मैक्रो या ट्रेस, नहीं, ट्रेस चाहिए होता है, मैक्रो नहीं ट्रेस चाहिए होता है, ठीक है ना। ट्रेस जो आपके मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में आपके शरीर को चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द बॉडी नीड्स डैश टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को लंग्स से रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है, आयोडीन की या आयरन की, आयरन की, ऑफकोर्स आयरन की जरूरत है ना। बस हो जाएगा आंसर।
डैश इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा चाहिए, विटामिन के। बस क्लियर है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत बहुत बड़ा इशू नहीं आ रहा। मोस्ट दैट फूड कंटेन लॉट ऑफ शुगर सॉल्ट और फैट, कौन सा फूड में बहुत ज़्यादा शुगर सॉल्ट या फैट्स होते हैं, शुगर सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में कह रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट में हेल्दी फूड में थोड़ी होता है, जंक फूड में होता है ज़्यादा अमाउंट में, है ना। उसके बाद कह रहा है कि डैश इन्वॉल्व्स द सॉकिंग ऑफ द फूड इन द सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन फूड को सॉक करना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता, नहीं 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 नहीं, पीकलिंग कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, पीकलिंग, है ना। चलिए तो ये टिक कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, और उसके बाद सॉरी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्या यहाँ पे कि राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे लिखना। द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट, बताइए क्या द फाइबर एंड रफेज, फाइबर और रफेज क्या हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं और या हमारे बॉडी को नरिशमेंट नहीं देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एकदम ट्रू हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीशन वगैरह में मदद करते हैं, ठीक। दूसरा में कह रहा है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द ऑल बॉडी फंक्शन फॉर लाइफ, यस सारे फंक्शंस के लिए वाटर जरूरत है, विदाउट वाटर नथिंग इज पॉसिबल, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दूसरा कैल्शियम एसेंशियल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हाँ भाई कैल्शियम का जरूरत पड़ता है स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ बनाने के लिए, ये भी ट्रू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं बोला जाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद कैनिंग टेक्निक्स स्टॉप स्पॉइलेज बाय कूलिंग द फूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कैनिंग में हम फूड को कूल क्यों करेंगे भाई, ये भी तो फॉल्स ही हो जाएगा, कैनिंग में फूड को कूल क्यों करना है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, वाटर भी डाइजेशन और एलिमिनेशन में मदद करता है, हाँ मदद करता है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी हो गया आपका। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द टेबल, ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है कुछ इन्फॉर्मेशन भर करके, इसमें दिया क्या क्या है, विटामिन मिनरल और उसके फंक्शंस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, सॉरी कहाँ गया यार, सो किधर गया, हाँ ये रहा, विटामिन मिनरल्स और उस विटामिन मिनरल या विटामिन या मिनरल उसके फंक्शन और उसके सोर्सेज दिए गए हैं, तो ये वाला लिस्ट आपको अवेलेबल है, ये वाला लिस्ट यहाँ पर आपको दिया गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे है आपके मिनरल्स, ठीक है ना, मिनरल्स फंक्शन और सोर्स, यही आपको टेबल वहाँ पे लिख देना है, क्या है, मिनरल फंक्शन और सोर्स, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, क्या है, मिनरल्स फंक्शन और उनके सोर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन फंक्शंस एंड देयर सोर्सेज दिया हुआ है यहाँ पे, बस आपको पेज को थोड़ा सा पीछे करना है, विटामिन फंक्शन एंड देयर सोर्सेज, पेज को थोड़ा सा पीछे करना है, टर्न आउट करना है, पेज नंबर 49 एंड 50 में आना, बस ज़्यादा चीज़ यहाँ पे आपको लिखा, बस सेम टू सेम वहाँ पे उतार देना है, क्योंकि सेम टू सेम बॉक्स बनाए हुए हैं वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये सेम टू सेम बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था सेम टू सेम, तो बस इसको फुलफिल कर दीजिए, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, बस हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जस्ट हम स्टार्ट कर ही रहे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर, उसके पहले हम टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा सारा क्लियर हो जाएगा ना, टिक द करेक्ट सिर्फ कर लेंगे तो। कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैट सोल्युबल विटामिन, इसमें से कौन सा फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है, फैट सोल्युबल विटामिन कह रहा नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, विटामिन सी डेली चाहिए इसको हमको, फैट सोल्युबल विटामिन नहीं है, वाटर सोल्युबल है। सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द थिन विटामिन, सॉरी सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस विटामिन, इस विटामिन के नेचुरल सोर्सेस क्या है, सनलाइट है, नेचुरली सनलाइट से ही मिल जाता है, सनलाइट से हमको कौन मिलता है, विटामिन डी, वेरी गुड, विटामिन डी। वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड, वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आता है, विटामिन सी एंड बिग ग्रुप ऑफ बिग विटामिन, क्या क्या आते हैं बोलो, पहला ही आंसर हमको दिख गया, हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे नहीं। अब बैलेंस डाइट विल कंटेन, बैलेंस डाइट में क्या होगा, ऑल 5 न्यूट्रिएंट रफेज एंड वाटर, बैलेंस डाइट में तो भाई सारा चीज होगा, बैलेंस डाइट में क्या होगा, सारा चीज होगा, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और फिर यहाँ पे आपका रफेज और वाटर भी होगा, तो इसको बोथ मार देते हैं, है ना। दिस विटामिन इज स्पेशली फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट एंड द वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल में कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन सी। चलिए तो आपका ये सारा चीज अब कंप्लीट हो चुका है, अब आपका बचा क्वेश्चन आंसर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन आंसर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जस्ट तुरंत ही आपका स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पर क्वेश्चन ये भी करके रखा है, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन आंसर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपका चलिए कर ही दे रहे हैं अभी। देखिए आ गया यहाँ पे क्लास 5 चैप्टर 5 हमारा,
तो हम क्वेश्चन आंसर भी अभी कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर भी। इन बाबू साहब को थोड़ा सा इसको हम इधर लेकर के आ जाए ताकि उधर डिस्टर्ब नहीं करें हम लोगों को, है ना। चलो सॉरी, तुम इधर आ जाओ ना बाबा। ओ तो किधर भी रहेगा, ये इधर ही रहेगा शायद, ये इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो इधर ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रहे कहीं भी, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम करके इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। चलिए अब आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या कि व्हाट आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के 5 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे। आपको भी पता है कि हमारे बॉडी के 5 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे। हमारे बॉडी के जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होंगे वो होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल। सबको पता है, पहला ही पेज में तो दिया हुआ था ये, है ना। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा 30 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है। हाउ आर प्रोटीन यूजफुल। प्रोटीन हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करता है, मतलब कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेन करता है, मतलब टिश्यू को रिप्लेस करता है, बिल्ड करता है, मेंटेन करता है। यही नहीं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मसल ऑर्गन्स जो होते हैं ना और इम्यून सिस्टम, ये भी मोस्टली प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो यहाँ भी प्रोटीन का जरूरत है। यही नहीं, हीमोग्लोबिन में भी आपको प्रोटीन की जरूरत है ना। हीमोग्लोबिन, यहाँ भी आपको प्रोटीन की जरूरत है, यहाँ भी आपको प्रोटीन से भी मदद करेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फैट्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में फैट्स की क्या फंक्शन है। तो फैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। फैट क्या होता है, कि इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टोरेज, फूड का एक स्टोरेज होता है, फैट के रूप में फूड को स्टोर किया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, फैट का यूज करके एनर्जी मिलता है। यही नहीं, फैट हमारे बॉडी को वार्म भी रखता है, ठीक है, और हमारे हेल्दी स्किन और हेयर के लिए हमारे लिए फैट इसेंशियल भी है, काफ़ी इसेंशियल है हमारे लिए। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब सारा चीज़ आ जाए उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब चीज़ उसके अंदर आ जाए। ठीक है, एक करेक्ट अमाउंट में, तो हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, यही नहीं, इसके साथ साथ बैलेंस डाइट में रफेज और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है कि हाउ डज इट हेल्प टू इंक्लूड सफिशिएंट रफेज इन द डाइट। हम अपने डाइट में अगर सफिशिएंट रफेज इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। तो अगर सफिशिएंट रफेज हम अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे ना तो हमारे सबसे पहला चीज़ तो प्रॉपर वेट को मेंटेन करवाएगा, दूसरा चीज़ डाइजेशन में भी सपोर्ट करेगा, और तीसरा चीज़ कह रहा है कि एक्सक्रीशन का वेस्ट, मतलब सॉरी, जो एक्सक्रीशन होगा वेस्ट का हमारे बॉडी से बहुत ही स्मूथली होगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमारे अंदर एराइज नहीं होगा। अब कह रहा है कि वाई शुड वी नॉट हैव जंक फूड टू ऑफन। बहुत ज़्यादा हमें जंक फूड क्यों नहीं लेना चाहिए। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो क्या होता है कि अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं। अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, तो विटामिन और मिनरल्स। इन विटामिन और मिनरल को मिस कर जाएंगे। जब इसको मिस कर जाएंगे तो क्या होगा, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है, राइज करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, एक लिमिट अमाउंट में। जंक फूड अगर आप खाते भी है मार्केट से जा करके खरीद करके तो लिमिट अमाउंट में खाइए, ठीक है ना, लिमिटेड खाइए, अनलिमिटेड नहीं खाइए। जाते हैं तो बर्गर और पिज्ज़ा दबा करके खाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यही कहता है कि लिमिटेड अमाउंट में खाइए, खाने के लिए मना नहीं है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाइए। ठीक है, तो हु नीड्स टू इंक्लूड मोर कार्बोहाइड्रेट इन द, अब हॉट क्वेश्चन है दो चार को, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्या, हु नीड्स टू इंक्लूड मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट, और रिक्शा पुलर और अ बैंक कैशियर। किसको ज़्यादा कैश की जरूरत है, सॉरी, किसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आप खुद बताइए, एक रिक्शा पुलर को या फिर एक कैशियर को। कैशियर तो दिन भर बैंक में बैठा रहता है ना, बैठ करके सारा काम करता है, दौड़ता कूदता तो है नहीं, तो उसे उतना ज़्यादा क्या चीज़ की कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। किसको ज़्यादा जरूरत है, रिक्शा पुलर को। क्यों, क्योंकि उसको अपने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। दिन भर उसको रिक्शा खींचना होता है, आदमी को बैठा करके उसका लोड खींचता है, तो उसमें उसका एनर्जी वेस्ट होता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन खाते हैं बैंक के कैशियर ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पैसा भी तो सब कमाते हैं कैशियर ज़्यादा ही ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा मस्ती से खाएगा, है ना। वो लोग तो रिक्शा पुलर की अगर हम बात करें तो रिक्शा पुलर तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक दिन के खाना इतना तो अर्न नहीं करते हैं, तो क्या खाएगा बेचारा, उतना ज़्यादा बैलेंस डाइट कहाँ से ले पाएगा, वो मुश्किल हो जाता है ना गरीब परिवारों के लिए। टिया इज अ 4 year old, गिव 2 रीजन वाई शी नीड्स टू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। टिया 4 year old बच्ची है, तो उसे बहुत अच्छा अमाउंट में प्रोटीन क्यों चाहिए। प्रोटीन का जरूरत इसलिए पड़ेगा उसको, क्योंकि बता देते हैं टिया तो एक सबसे पहले की बच्ची है, 4 साल की है, तो उसे उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए, ताकि वो
कुपोषण की शिकार नहीं हो जाए, होता है ना, न्यूट्रिशन की जब कमी हो जाता है तो उसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, एंड देन इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, कुपोषण से बचने के लिए और उसके प्रॉपर ग्रोथ जिसको बोलते हैं, या फिर प्रॉपर इम्यून सिस्टम सही तरीके से उसका काम करे, इस चीज़ के लिए उसको अच्छा अमाउंट में प्रोटीन उसके खाना में शामिल होना ही चाहिए, तभी जाकर के उसको ये सारा चीज़ मिल पाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वाई डू यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर इन हॉट वेदर एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। हॉट वेदर या फिर जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, इन दोनों केस में, हॉट वेदर या फिर जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, इन दोनों केस में हमें क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। कारण क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब वेदर बहुत हॉट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वीटिंग के थ्रू जब पसीना हमारा निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को लूज कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हमारे बॉडी से लूज हो जाता है तो फिर हमें उसको रिप्लेनिश भी तो करना पड़ता है, उसको हम लोग को फुलफिल भी तो करना पड़ता है, तो हम लोग को फिर ज़्यादा पानी पी करके उसको फुलफिल करते हैं, समझ रहे हो ना। तो कैन यू से वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बॉयल मिल्क बिफोर कंज्यूमिंग इट। तो बिफोर को कंज्यूम करने से, सॉरी, मिल्क को कंज्यूम करने से पहले हमको बॉयल इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो क्या करता है ना कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप होता है, मतलब दूध के अंदर जो बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूध के अंदर जो प्रेजेंट है, उनको ये क्या कर देता है, किल कर देता है। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि अगर आप डायरेक्ट दूध निकाल रहे हो, मतलब कि जैसे गाय का दूध निकाला और वहीं पर पी गया, उसको घर पे ला करके हम लोग रखे नहीं कुछ देर के लिए, डायरेक्ट निकाले और डायरेक्ट पी गए हम लोग, तब हमें उस केस में हम लोग गर्म करने की उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, उसमें हम लोग कच्चा दूध पी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने केन में, बर्तन में डाल लेते हो और घर पे लेकर के आ जाते हो, तो हो सकता है कि आपके बर्तन में भी कुछ बैक्टीरियाज हो, ठीक है, तो इन सारे को क्या कर देता है, सारे बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, किल कर देता है। गर्म करने से कोई भी चीज़, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या किया जाए, दूध को कंज्यूम करने से पहले उसको बॉयल कर लिया जाए। क्लियर। तो चलिए, आज यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इस चैप्टर में हमारा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए।